नमस्कार साथियों, मेरा एक छोटा लोकल न्यूज़ चैनल है सादनगर न्यूज़। सादनगर न्यूज़ मैंने अपना जो मेरा वार्ड 138 है उसके नाम पर रखा है, ताकि मैं यहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं ऊपर सिस्टम तक पहुँचा सकूँ और उनको हल करवा सकूँ। और काफ़ी हद तक मैंने इसमें सफलता भी प्राप्त करी है, लोगों की समस्याओं को सुलझाया भी है। पालम में, उत्तम नगर में, आसपास की जितनी भी विधानसभाएँ हैं। तो जो भी न्यूज़ चैनल है और जो भी रिपोर्टर है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, वह जो भी खबर दिखाएं पूरे सबूतों के साथ दिखाएं, तथ्यों के साथ दिखाएं, क्योंकि लोग उन्हीं की दिखाई हुई खबर को सच मान लेते हैं। उसी अभी जो नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल है, उन्होंने जो खबर चलाई थी धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उस खबर को लोगों ने सच मान लिया, जिसकी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, हैक्स और रील्स हर जगह पर धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी गई, और वो जबकि मरे नहीं थे, जिंदा थे। और यही नहीं, उसके मीडिया की इस खबर को देखकर ही जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उन्होंने भी उनको, धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। लेकिन आज जब मैंने चेक किया, दोनों ने अपने एक्स हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। तो अब आप सोचिए, जब मैं कोई खबर दिखाता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई खबर दिखाता हूँ पूरे सबूत के साथ दिखाता हूँ, किसी की के कहने पर नहीं दिखाता, किसी के बोलने पर नहीं दिखाता। पहले मैं उसकी जांच करता हूँ, जांच पड़ताल करने के बाद अगर मुझे लगता है हाँ ये सही है, फिर मैं उसको दिखाता हूँ। और जहाँ तक हो सके मैं सबूत भी लगाता हूँ। वह सबूत कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जो ये गोदी मीडिया बोलते थे, गोदी मीडिया क्यों बोलते थे, आज मेरे को समझ आया। जो एक नेशनल लेवल का न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, वह ऐसी गलत खबर चला रहा है, और उस गलत खबर का असर क्या पड़ा, पूरे देश में पड़ा। सब लोगों ने उनकी बात को सच मान लिया। क्या एक मीडिया का, एक पत्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, क्योंकि समाज उनकी दिखाई हुई खबर को सच मानता है। उसी तो ये एक तरह से सही में गोदी मीडिया है। और ये तो आम लोगों को छोड़िए जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है धर्मेंद्र जी को। आप मुख्यमंत्री को देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री अपने एक्स हैंडल पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री अपने एक्स हैंडल पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब इसको मार दो और उसको श्रद्धांजलि दे दो। अब आप इसी से पता लगा लीजिए हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश का जो मीडिया है वह किस लेवल तक गिर चुका है। हमारे संविधान के 4 स्तंभ है, उसमें से मीडिया चौथा स्तंभ है। कोई भी गाड़ी हो वह 4 पहियों के बिना नहीं चल सकती। 3 पहियों के बिना सिर्फ उसी इंसान की गाड़ी चलती है जो अपाहिज होता है। अपाहिज भाई कृपा करके इसको अपने दिल पे ना ले, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ। जो अपाहिज होते हैं उनके पास 3 पहियों की गाड़ी होती है। तो हमारा देश एक तरह से अपाहिज हो चुका है, क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया बिक चुका है और ये मीडिया झूठी खबरें दिखाता है। आज बिल्कुल हमें यकीन हो गया है कि ये जो हमारे देश का मीडिया है बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, निकम्मा है। उसने ऐसी खबर फैलाई और फैलाने के बाद वो तो किसी को कुछ हुआ नहीं। अब सोचिए अगर किसी और इंसान के बारे में या धर्मेंद्र जी के बारे में जो खबर चलाई, उनके घर वाले ने जब एक खबर सुनी तो क्या बीती होगी उन पर। किसी का हार्ट अटैक हो जाता, कोई फैंस भी उनके हार्ट अटैक से मर सकते थे, कोई सुसाइड कर लेता, तो जिम्मेदारी किसकी होती। तो ये जो हमारे देश का मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह अपाहिज हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है। और इसलिए मैं बस यही बताना चाहता था आपको, क्योंकि अगर आप भी, मैं यही बताना चाहता था कि हमारे देश का मीडिया सही में गोदी मीडिया है। और मैं तो भाई छोटा सा आदमी हूँ, मेरा सादनगर न्यूज़ है। मैं जो भी अपने न्यूज़ चैनल पे वीडियो डालता हूँ, मैं सिर्फ वही डालता हूँ जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। ग्राउंड लेवल पे मैं जाता हूँ, वो पता करता हूँ, फिर मैं वीडियो डालता हूँ। मैं ऐसी कोई हवा में बात नहीं करता जैसे कि ये इन्होंने किया है, नेशनल लेवल हमारे देश के मीडिया वालों ने किया है। दूसरा इसका कारण एक और भी है। तो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, हो सकता है कि उस बम ब्लास्ट से लोगों का ध्यान, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये खबर चला दी कि धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया, कि लोगों का ध्यान वहाँ से बम ब्लास्ट से डाइवर्ट हो जाएगा, धर्मेंद्र जी के यहाँ पर चला जाएगा, उनको सब श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं। तो ये भी मीडिया, जो कुछ भी हो, ये दोनों पहलू है। एक तो मीडिया की जो जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, वह उससे दूर भाग रहा है, लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया हमारे देश का मीडिया। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया। और तीसरा, अब
आम आदमी है, उनको क्या पता देश दुनिया में क्या हो रहा है, मीडिया ही तो बताता है। जो मीडिया बताएगा वो उसी बात को सच मानते हैं। तो आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री देश का रक्षा मंत्री वो भी ट्विटर पे अपने एक्स हैंडल पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तो किस कदर और कितना नीचे हमारे देश का मीडिया गिर चुका है। तो मानो या ना मानो, जिसको मिर्ची लगे मिर्ची लगेगी, लेकिन सच ही है, सच साबित हो गया है, सच सिद्ध हो गया है कि हमारे देश का मीडिया बिल्कुल अपाहिज है, लंगड़ा है, लूला है, किसी लायक नहीं है। धन्यवाद।